अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर ट्यूटर फरा। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11। तो हम लोग देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 पहले। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 5x² - 2x + 3 डिवाइडेड बाय x + 2 होल स्क्वायर। सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमारे पास डिवीजन मेथड है। पहले इसको ओपन कर लेते हैं। 5x² - 2x + 3 डिवाइडेड बाय x² + 4x + 4। नोमिनेटर हमारे पास अंदर आएगा +3 और डिनोमिनेटर हमारे पास बाहर। हमें x² के कोफिशिएंट को x² के कोफिशिएंट के इक्वल लेके आना है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 है, यहाँ पर 5 है, तो इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5x² + 5 4 = 20 x + 5 4 = 20। साइन चेंज कर देंगे सबके, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस आ जाएगा, माइनस 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 20 + 2 22x - 17। तो ये हमारे पास इक्वल आ गया 5 + -22x - 17 डिवाइडेड बाय x² + 4x + 4। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 5 + -22x - 17 डिवाइडेड बाय x + 2 स्क्वायर। इसको हम यूज़ करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के लिए, सिर्फ इतने पोर्शन को। -22x - 17 डिवाइडेड बाय x + 2 x + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो हमारे पास दो कांस्टेंट आएंगे x + 2 x + 2 स्क्वायर इक्वेशन 1। मल्टीप्लाई कर दे बोथ साइड्स पे, लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर के साथ। -22x - 17 इज इक्वल टू a × x + 2 + b इक्वेशन 2। -22x - 17 इज इक्वल टू ax + 2a + b इक्वेशन 3। सबसे पहले पुट करेंगे x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2। आंसर आ जाएगा -22 × -2 -17 इज इक्वल टू -2 + 2 0 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा b + 44 - 17 इज इक्वल टू b 27 आ गया आंसर हमारे पास b का। कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड्स। इस साइड पे -22 और दूसरी साइड पे a। वैल्यू आ गई हमारे पास a की। अब a और b की वैल्यू को पुट कर दें इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू हम दोबारा उठा के इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास हमारे क्वेश्चन का इक्वेशन 1 हमारे पास आ जाएगी
माइनस 22x माइनस 17 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू माइनस 22 ओवर x प्लस 2 प्लस 27 over x plus 2 square. Now put the value of this in this. ये हमारे पास आ जाएगा 5x square minus 2x plus 3 over x plus 2 square is equal to 5 प्लस और इसकी वैल्यू हमारे पास ये है -22 ओवर x प्लस 2 प्लस 27 ओवर x प्लस 2 स्क्वायर। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम करें क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास 4x ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1। प्रॉपर फ्रैक्शन है तो डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर देंगे। 4x over x plus 1 whole square x minus 1 is equal to a plus b plus c। क्योंकि मैक्सिमम पावर डिनोमिनेटर में x की 3 है तो आएगा x plus 1 पावर 1 के साथ, x plus 1 पावर 2 के साथ और बाद में x minus 1। आगे इक्वेशन 1। क्वेश्चन 2 के लिए मल्टीप्लाई कर दे बोथ साइड्स विद द डिनोमिनेटर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड 4x a इंटू एक्स प्लस 1 x माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 स्क्वायर। ये आ गई क्वेश्चन 2। अब इसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं। 4x इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। 4x इज इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस a प्लस bx माइनस b प्लस cx स्क्वायर प्लस 2cx प्लस c। cx स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को एक साइड कर दें, x के कोफिशिएंट को एक साइड पे और कांस्टेंट को एक साइड पे। x स्क्वायर के कोफिशिएंट में हमारे पास a और c है, दोनों प्लस में, उसमें से x स्क्वायर को कॉमन लिख दिया हमने। x के कोफिशिएंट हमारे पास हैं b प्लस 2c और ये आ गया बाहर x प्लस कांस्टेंट है हमारे पास माइनस a माइनस b प्लस c 4x। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 3। नाउ पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। 4 इंटू -1 इज इक्वल टू ए हमारे पास 0 हो जाएगा -1 प्लस 1 की वजह से और सी भी 0 हो जाएगा -1 प्लस 1 की वजह से। 0 प्लस बी इंटू -1 प्लस 0 -4 इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू -2। मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो b का आंसर आ जाएगा 2। माइनस माइनस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड आउट करेंगे a की वैल्यू और c की वैल्यू। तो अब हम x माइनस 1 को 0 के इक्वल ले लेते हैं, तो क्या पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। 4 इंटू 1 इज इक्वल टू ए हमारे पास फिर से 0 हो जाएगा x माइनस 1 की वजह से और b 0 हो जाएगा x माइनस 1 की वजह से, क्योंकि 1 -1 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा सिर्फ c का।
c इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, 4 इज इक्वल टू c इंटू 4, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, c की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब हमारे पास b की वैल्यू भी है और c की वैल्यू भी है, तो हमें फाइंड आउट करनी है a की वैल्यू। तो हम ले लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कंपेयर एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है, तो इस साइड भी होगा 0 और इस साइड पे हमारे पास आएगा a प्लस सी, a प्लस सी। अब हमारे पास c की वैल्यू है 1, 1 इधर प्लस है दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये हमारे पास आ गई a की वैल्यू। पुट वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास आ जाएगी 4x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 स्क्वायर इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर x प्लस 1 प्लस b हमारे पास 2 है, 2 ओवर x प्लस 1 स्क्वायर प्लस c की वैल्यू 1 ओवर x माइनस 1। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, 2x की पावर 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास पावर 3 है मैक्सिमम x की, नोमिनेटर में हमारे पास पावर 4 है, इसका मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं, 2x की पावर 4 ओवर x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल आ जाएगा 2x की पावर 4, x माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 12। टू एक्स की पावर 4, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस x 3x स्क्वायर, तो प्लस x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12x माइनस 12 प्लस 4 माइनस 8x माइनस 12। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। 2x की पावर 4 अब नीचे हमारे पास एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट सब है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस 0x क्यूब 0x स्क्वायर 0x प्लस 0, सारे हमारे पास 0 वैल्यूज हैं। डिनोमिनेटर बाहर आएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12। पावर 3 है, यहाँ पावर 4 है, तो x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में कांस्टेंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब माइनस 2 8 द 16 एक्स स्क्वायर माइनस 12 टू द 24 एक्स। साइन चेंज कर देते सबके, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा
माइनस 2x³ प्लस 16x स्क्वायर प्लस 24x। अब यहाँ पर भी क्यूब है, यहाँ पर भी क्यूब है, अभी भी हमारे पास पावर जो है वो सेम है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको दोबारा से हम मल्टीप्लाई करेंगे एक डिजिट के साथ और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास -2 है तो -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x³ माइनस 2x³ प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 16x माइनस माइनस प्लस 24। साइन चेंज कर देते हैं, कैंसल आउट हो जाएगा। 16 + 2 18x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बड़ी के साथ प्लस है 16 24 8x माइनस 24। ये हमारे पास आ गया आंसर, ये रिमाइंडर और ये क्वोशंट। तो हमारे पास 2x⁴ डिवाइडेड बाय, हम ये पूरी वैल्यू लिखें या फिर ये लिखे एक ही बात है, तो हम डायरेक्ट वही लिख देते हैं x - 3 × x + 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 2 प्लस 18x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 24 डिवाइडेड बाय x - 3 x + 2 स्क्वायर। अब हम इसको इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए। 18x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 24 ओवर x - 3 x + 2 स्क्वायर इज इक्वल टू A B C। x - 3 x + 2 की पावर 1 x + 2 की पावर 2, या इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 हमारे पास आ जाएगी 18x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 24 इज इक्वल टू A x + 2 स्क्वायर प्लस B × x - 3 x + 2 प्लस C × x - 3, या इक्वेशन 2। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसको। (18x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 24 इज इक्वल टू A × x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 B × x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6 प्लस CX माइनस 3C। 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 24 इज इक्वल टू A x स्क्वायर प्लस 4AX प्लस 4A प्लस BX स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 के साथ माइनस है तो माइनस x बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस BX माइनस 6B प्लस CX माइनस 3C। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 3। अब हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास आ जाएगी 18
3 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 3 माइनस 24 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 3 पुट करना है। तो इसमें पुट करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, इसमें पुट करेंगे ये भी 0 हो जाएगा। तो ए में हमारे पास वैल्यू आएगी 3 प्लस 2 स्क्वायर। 3 स्क्वायर 9, 18 इंटू 9 प्लस 24 माइनस 24 इज इक्वल टू ए इंटू 25। 162 ये कैंसिल आउट हो गया, ए मल्टीप्लाई हो रहा था इधर जाके 25 डिवाइड हो जाएगा। तो ए की वैल्यू आ गई 162 ओवर 20। अब हम इसमें पुट करेंगे x इज इक्वल टू -2, उससे हम b की वैल्यू निकालेंगे और c की वैल्यू निकालेंगे। तो इस पोर्शन को हम इरेज कर देते हैं ताकि हम फर्दर सॉल्व कर सकें। इक्वेशन 2 आ जाएगी जब हम x को -2 पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2। 80 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 8 इंटू -2 माइनस 24 इज इक्वल टू -2 पुट करना है। तो हमारे पास a भी 0 हो जाएगा और b फिर से 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों में x प्लस 2 है। जब भी -2 पुट करेंगे तो -2 प्लस 2 0 आंसर देगा। तो हमारे पास डायरेक्ट सिर्फ c का ही आंसर आएगा, c इंटू -2 माइनस 3। 18 इंटू 4 प्लस माइनस -16 माइनस 24 इज इक्वल टू c इंटू -5। -16 माइनस 24 हमारे पास आ जाएगा -40 इज इक्वल टू c इंटू -5। हमारे पास आ जाएगा 32 ओवर 5 is equal to। next compare coefficients। on both sides। इस साइड पे हमारे पास है 18 और दूसरी साइड पे हमारे पास है a और b, दोनों प्लस के साथ हैं, प्लस a प्लस b। b इधर a इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। a की वैल्यू है हमारे पास 162 ओवर 25। एलसीएम लेंगे 25, 450 आएगा आंसर, -162 इज इक्वल टू b। यहाँ से हमारे पास b का आंसर आ जाएगा 288 ओवर 25। तो इस तरह से हमारे पास a, b और c की वैल्यू आ गई। इसको अब हम पुट करेंगे इक्वेशन 1। वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 24 डिवाइड बाय h माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह पे आएगा 162 ओवर 25। ए की वैल्यू x माइनस 3 प्लस बी की जगह पे b की वैल्यू 288 ओवर 25 इंटू एक्स प्लस 2। c की वैल्यू माइनस में है तो वो इस प्लस को भी माइनस कर देगी। 32 ओवर 5 इंटू एक्स प्लस 2 स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई
इक्वेशन 1। अब इसको हम दोबारा से पुट कर देंगे स्टार्ट में जो हमने किया था इस इक्वेशन में, क्योंकि ये हमारे पास था क्वेश्चन, इसको हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था तो हमारे पास ये आया था। जब इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 2x माइनस 2 प्लस इसकी पूरे की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ये 162/25 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 288/25 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 32/x 5 इंटू एक्स प्लस 2 स्केल। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई। हमने इसके 11th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। इसमें हमने पार्शियल फ्रैक्शन भी पढ़ा, उसके अलावा हमने प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा। हमने ये देखा कि किस फ्रैक्शन पर हम डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करते हैं और किस पर अप्लाई नहीं करते हैं। सो तब तक के लिए स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।